हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। लाए हैं एक और नया टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। अगर आप एक स्प्लिट एसी खरीद लेते हैं, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे इंस्टॉलेशन के टाइम जो टेक्नीशियन आते हैं कंपनी से, वो हमें किस किस चीज़ का चार्ज हमें देना पड़ता है। तो आज उसी के ऊपर पूरी वीडियो होगी, क्योंकि इंस्टॉलेशन का जो टाइम होता है उसमें हमें अच्छी तरीके से जानकारी नहीं रहती है कि हमें जो टेक्नीशियन आते हैं कंपनी से वो हमसे किस किस चीज़ का चार्ज लेते हैं। और जब नहीं मालूम होता है तो हमें दिक्कत होती है। तो वीडियो पूरी देखिएगा, ये कन्फ्यूज़न पूरी तरीके से दूर हो जाएगी। मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर कर दूंगा कि आपको कंपनी के जो टेक्नीशियन आते हैं आपसे किस किस चीज़ का चार्ज लेते हैं। मैं हरिओम गोस्वामी, आप देख रहे हैं ऑल इन्फॉर्मेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपने किसी भी कंपनी का एक अच्छा एसी परचेज कर लिया है। एसी तो आपने परचेज कर लिया है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि जो भी आप एसी परचेज करें उसका इंस्टॉलेशन आप टेक्नीशियन जो भी होगा वो कंपनी से ही करवाएं। आपने चाहे एलजी का लिया हो, डेकिन का लिया हो, चाहे हिटाची का लिया हो, चाहे पैनासोनिक का, वो कंपनी का ही इंस्टॉलेशन करवाइएगा, बाहर किसी से मत करवाइएगा। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि अगर आप किसी बाहर से आप करवा लेते हैं तो कंपनी उसमें वारंटी नहीं देती है। तो चलिए समझते हैं कि अगर टेक्नीशियन हमारे घर आ गया है तो हमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल करानी है। तो देखिए, जब आप किसी भी शॉप से एसी लेते हैं स्प्लिट, तो आपको उसमें इंडोर मिलता है, आउटडोर मिलता है। इंडोर में जो आपको एसेसरीज मिलती है वो होता है वायर, होता है रिमोट, होता है। आउटडोर में अगर हम बात करते हैं तो आउटडोर में आपको कॉपर कॉइल होगी, एक आपको मोटी वाली होगी जो कि आउटडोर से आएगी, एक इंडोर से पतली वाली। तो दो कॉपर कॉइल आपको उसमें मिलती है। तो ये तो हो गया जो आपने किसी भी शॉप से चीज़ परचेज की है और वो पूरा पूरा सामान आपके घर पहुंच गया है। अब बात आती है जब टेक्नीशियन आपके घर पहुंचता है तो आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और क्या क्या चार्ज देना पड़ता है, उसी के ऊपर ये वीडियो है। तो देखिए, जो आपको कॉपर वायर निकलता है वो 3 मीटर का होता है। 3 मीटर यानी आपका 10 फीट का वो होगा। अगर आपको उससे लंबे की ज़रूरत पड़ती है, आपका इंडोर से आउटडोर की जो दूरी है 3 मीटर में नहीं बन रहा है, 1 या 2 या 3 मीटर या फिट बढ़ रहा है, तो ध्यान रखिएगा टेक्नीशियन उसका चार्ज करता है। टेक्नीशियन 1 मीटर का जो चार्ज करता है वो करता है आपका 1000 से 1150 की, ये आसपास है। 50 रुपये 100 रुपये कम ज़्यादा हो सकता है, मगर ये चार्ज करता है। अब आप कहेंगे 1 मीटर का ये बहुत ज़्यादा चार्ज है, तो आपको बता दूं 1 मीटर में जो आपका 3 फीट होता है, तो इसमें जो होगा आपका कॉपर, दो कॉपर कॉइल होंगी, एक मोटी वाली होगी, एक पतली वाला वायर होगा, और साथ में इसमें एक वायर भी होता है इंक्लूड, और उस पर पूरी कोटिंग होती है। फिर लास्ट में टैप कोटिंग करके तब वो पूरा 1 मीटर का चार्ज बनाया जाता है। तो ये तो हो गया कॉपर वायर की कॉस्टिंग। दूसरा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो हमें प्रॉब्लम करता है, कि जब हम एक एसी के आउटडोर को हम लगाते हैं तो कभी कभी वो छत पे भी लगाना होता है, कभी कभी हमें वॉल पे भी वो हैंग कराना होता है। तो देखिए, यहीं पे सबसे बड़ी समस्या होती है, इसको भी समझ लीजिए। ध्यान रखिएगा, जब भी हम अपने आउटडोर को अटैच करवा के जब उसे रखवाते हैं तो आउटडोर हमेशा बाहर रखा जाता है। तो उसकी दो जगह होती हैं, एक छत पर रखने की और एक वॉल पे। तो ये दो कंडीशन बनती हैं। इस दो कंडीशन में सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होती है कि वॉल ब्रैकेट का। स्टैंड दो टाइप के आते हैं, आपका छत पे रखने वाला भी स्टैंड होता है और एक वॉल पे लगाने वाला भी स्टैंड होता है। तो देखिए, ये दोनों जो हैं आपको परचेज करने होते हैं। अगर वो आपके पास नहीं है तो देखिए, इसमें भी कॉस्टिंग में बता दे रहा हूँ। ये भी जो टेक्नीशियन आपका स्टैंड के साथ लगाने का पूरा जो चार्ज लेता है, ये इंस्टॉलेशन से हटकर चार्ज है। ये आपको जो चार्ज देना पड़ेगा, ये लगभग देना पड़ेगा 1000 रुपये के आसपास। आगे पीछे हो सकता है, मगर इतना चार्ज वो लेता है, स्टैंड प्लस अपने लगाने का चार्ज। अगर आप अपना स्टैंड दे देते हैं फिर भी वो अपने लगाने का चार्ज ऐड करता है 250 से 300 रुपये का। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसी में कंफ्यूजन होती है। हम आप ये सोचते हैं कि हम अपना स्टैंड दे देते हैं, तो अपने स्टैंड के टाइम पे क्या होता है, वो लगाने का भी चार्ज लेता है, तो वो लगाने का चार्ज भी ऐड करता है। और ध्यान रखिएगा, जैसे कंपनी कोई भी कहती है कि हम आपसे इंस्टॉलेशन का चार्ज
1000 या 1450 या 1450 के बाद आपका 825, ये सब इंस्टॉलेशन के जो चार्ज होते हैं ये स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन चार्ज होता है। कंपनी जो ये चार्ज करती है ये इंडोर से आउटडोर को कनेक्ट करने का चार्ज देती है। इसमें कोई भी उसकी एसेसरीज, कोई भी पार्ट्स इंक्लूड नहीं होता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। लास्ट में आपको बताऊंगा, कभी कभी आप देखते होंगे पावर टॉप जो 16 एम्पियर का होता है वो भी नहीं होता है, तो वो भी टेक्नीशियन अगर अपनी तरफ से लगाता है तो वो भी चार्जेबल होता है। तो ऐसे समझ लीजिए कि आप अपने एसी को जब परचेज करते हैं, जो जो सामान आपको एसी के साथ मिलता है और इंस्टॉलेशन के टाइम अगर वो चीज़ें अलग जो चीज़ें हैं रिकमेंड है, ज़रूरी हैं लगने की, और वो सब चार्जेबल हैं, आप अगर टेक्नीशियन लगाता है तो आपको उस सब चीज़ का चार्ज देना होगा। इस चीज़ को लेके बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि वो आपने परचेज नहीं की हैं, ना हमने परचेज की हैं। अगर टेक्नीशियन या कंपनी अपनी तरफ से लगाएगी तो उसका चार्ज लेगी। बाकी अगर इंस्टॉलेशन से रिलेटेड कुछ भी कंफ्यूजन होगी तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।